तू जाना यार। 3 दिन राजी से रोना, उस्मान से पंगा, बस चुपचाप। पहली बार लड़की देखी और सीधी वही मारी। Oh shit! इधर आ, चल चल के पैर पत्थर कर लिए हैं। माँ, मैं इतना चलता क्यों? तू थोड़ी ना चलता है, तुझे तो महादेव समुंदर से मिले, चलती है सड़क, मंजिल से मिले। देखो चलता है चांद, धरती से मिले, चलती है सांसें, जिंदगी से मिले। चलता हूँ मैं अपनी बैलों से मिले। बैलों, अगर ये सड़कें नदी समुद्र में गिरती तो सड़कें ना गिरती। मेरे बालों के जुड़े ये तमाम सड़कें मिलकर मेरे ही बालों का जुड़ा बनाती है। ये देखो कितनी सारी सड़कें मेरी उंगलियों में आ फंसी। ये तुम्हारे हाथ में तो लंबा सफर लिखा है। एक बात बताओ, तुम्हारे दिल में रहना बहुत दिलचस्प है। जानते हो प्यार क्या है? क्या है प्यार? किसी के मन में रहना। जानते हो प्यार क्या है? क्या है? किसी को मन में रखना। किसी के मन में रहना या किसी को मन में रखना, ठीक बिथोवन की मॉर्टल बिलवड की तरह। Shit. मिल जाने मेरे रब्बा, मिल जाने मेरे रब्बा। सबसे गोपी की खूबसूरत बेटी और कुल्लू वहाँ का राजकुमार, दोनों दीवानगी की हद तक एक दूसरे की मोहब्बत में डूबे। छन्ना पर याद खुदा कोई रख गया साडे कोलोए। घुटनों मट्टी पी गए, दिल में मेरा डोलवे। लगियां दी लाज रख गई, लगियां दी लाज रख गई। तू मेरा इश्क है। और मैं तेरी मोहब्बत। मोहब्बत अब देखी तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है? ये तेरा मेरा रिश्ता पुराना लेना देना है गुरु। तेरे दादा ने हमारे शेखों के घराने को बदनाम किया। तेरे दादा के बड़े लड़के ने मेरे दादा की बड़ी लड़की को जबरदस्ती उठाया और 3 दिन अपने साथ फिर धक्के मार कर निकाल दी। उस दिन हम खून के आंसू पीकर रह गए। हमने कस्में खाई, इस अपमान का बदला हम जरूर लेंगे। पर तेरी बुआ को मेरे ताया ने उठाया, उसमें मेरा क्या दोष था? उनके उकसाने पे तूने मुझे मार डाला। गुरु में क्या करता? मुझे कस्में खिलाई, कुरान हाथ में लेकर कॉल कराया गया कि मैं इस अपमान का बदला जरूर लूं। लेकिन गुरु, उस दिन जब मैंने तुझे पहली बार अपनी सहेलियों के साथ देखा, मुझे तुझसे इश्क हो गया। गुरु, मैं तेरा की दुनिया की सारी नेमतें ला कर रख दूंगा। मैं तेरे उस ताया की तरह नहीं हूं गुरु, जो औरत को 3 दिन अपने साथ रखकर फिर धक्के मार कर निकाल दे। एक बार मुझे मेरी माँ से मिला दे बस। गुरु, तू मेरे साथ 15 दिन इस घर में रह चुकी है, तू समझती क्यों नहीं? पर मैंने तो तेरे घर से फालतू पानी इस बात को कौन मानेगा गुरु? जमाना कभी भी इस बात का यकीन करेगा? मेरे बेबे भाऊजी का क्या हाल हुआ होगा? वही रोना कल्पना, जैसे मेरे अब्बू, मेरे चाचा और मेरे दादा जान का हुआ था, जो मेरी बुआ को जबरदस्ती उठा कर ले गए। और फिर ये तो हमारा मोहल्ला है गुरु,
यहाँ हमारे घर की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देखता। ओए क्या सिंध क्या बम्बे, ओए जहां तबीयत से बैठ गए कोई अपना वतन है। तेरा सिंध से कोई रिश्ता लगता है? मैं सिंध से आया हूँ, लड़काना से। भाई हाँ। खुशबू से याद आया, मैंने एक खूबसूरत चीज देखी है। क्या? मैंने मधुबाला का दाहिना स्तन देखा, खरगोश सा उजला और हाथी के दांत जैसा चमकीला और ऊपर से कत्थई निप्पल का घेरा वाह, सामान्य आकार से कहीं ज्यादा बड़ा था। कैसी कैसी जगह नजर जाती है आपकी? तौबा तौबा, लाहौर मिला खूबा। बड़ी जोर की लगी है, जरा पाकिस्तान होकर आता हूँ। ये देखो, मधुबाला का नाम सुनते ही पाकिस्तान चल दिया। बस साहब जरा जल्दी आना। बहन के पाकिस्तान जाने से भी एक शेर याद आ गया। इरशाद इरशाद। इरशाद इरशाद। कि बात यूं है कि बाद मुद्दत के आपका मेरे घर आना हुआ। वाह। कि बाद मुद्दत के आपका मेरे घर आना हुआ, बड़ी तेज की गुमड़न हुई और धड़ से पखाना हुआ। बड़ा ही बदबूदार शेर था। मेहरबानी। तेरी माँ उस दिन ठंडी जमीन पर बिलख रही थी। अपने आप ही इस दुनिया में आ गया था, पर तेरी माँ की जीवन डोल टूट गई थी। तो कितना सुंदर बच्चा है रे। हड्डियों के झुलसे हुए पिंजर में इतना सुंदर बच्चा कैसे पल गया? हाँ, ना जाने तेरा बाप कौन अभागा है, जाने। ओए रशीदिया, हाँ ओए बाहर आ ओए। हाँ भाई आया। बोलो क्या बात है? रशीदे, बच्चों का मानना है कि तेरे घर में ये जो बच्चा पल रहा है ये पंचायत के हवाले कर दे। मैं कौन होता हूँ किसी को रखने या देने वाला? और जब वो बुढ़िया वहां पे मर गई थी और उसका बच्चा वहां पर तड़प रहा था, तब कहाँ था तू और तेरी पंचायत? रशीदे, पगली एक हिंदू औरत थी, इसलिए लोगों का मानना है कि उस बच्चे हर प्यार की एक खुशबू होती है। हमारा प्यार अमरूद की खुशबू से भरा है। मैंने तेरे लिए खत लिखा है, 100 पन्नों का। 100 पन्ने, इसको पढ़ते पढ़ते तो मुझे 20 दिन लग जाएंगे। और खुदा ना खास्ता खत पढ़ते पढ़ते मेरी आंख लग गई तो मेरे सीने पे रखे खत के पन्नों को मेरे भाईजान पढ़ लेंगे। उसके बाद मेरी भी जुदाई होगी और तुम भाई होगी। मेरे खत तो अपने भाई से छुपा के रखे। हमारी मोहब्बत छुपाने में तो इतनी मेहनत करते हैं। खत छुपाते छुपाते ए कमलदल, क्या हुआ? बोल रहे थे चोरी की है इसने। पता नहीं क्यों मेरी खत के सामने रुक के नाटक शुरू कर दिया इन लोगों ने। रुक। ए कमलदल, बाहर ले लिया, लेके जाओ इसको चौकी। चल 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 चल। क्या बात? हाँ? गार्डन में प्रेस से हूँ, प्रेस से। चल चल हट 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 हट। तेरे को अलग से मोटरसाइकिल में बैठना है, बंदा बैठना है। साइकिल तो अप्पू की है। घर से दुकान, दुकान से बैंक को साइकिल से जाते हैं। 10 सवाल पूछे बिना साइकिल को हाथ नहीं लगाने देते। तो बैग तो बिल्कुल नहीं देंगे जाम। और जाम से मुलाकात तो दोपहर को ही होनी है।
आजा। चलो ओ सही करे मुझे लाहौर ले चलो बेटी ये गाड़ी शहजादपुर तक जाएगी, लाहौर के लिए डबल किराया। साइकिल का हैंडल पकड़ जाम अपनी बगीचे से बीच में बैठी हुई और समय ठहर ना गया। आधी सदी पहले दरगाना में दंगाइयों की गुलाब से जो खिड़की टूटी, वो खिड़की भटकते भटकते यहाँ इस दीवार में आती है। इतने दिनों तक ये खिड़की कहाँ भटकती है? शायद मेरी ही इंतजार है, शायद मेरी ही तलाश है। सबसे पहले हम शहजादपुर जाएंगे, 3 दिन बाद, ठीक है? सूरज उगने से पहले मुझे यहीं मिलना, घर से मिलते हैं। मैं साइकिल लेकर आऊंगा। और अगर तुम नहीं आए ना तो मैं मानूंगी कि तुम्हारा प्यार कच्चा है और जो घर तुमने मुझे दिए वो सब फर्जी नहीं, हमरे तारे छुप गए साढ़े अजन मुझे प्यासा है ओड़ नसीबा वादड़े जिन्ना ओड़ मुहब्बता रासुए छड़ के ना जावी डोलना छड़ के ना जावी डोलना इतना कुछ तो याद नहीं। शायद उस शाम लड़काना में दंगा हुआ। हिंदुस्तान से मुहाजिर सीधे सिंध आ रहे थे। यहाँ के मुसलमानों पर दबाव बना रहे थे कि हिंदुओं को यहाँ से भगा दें। उस रात लड़काना जल उठा था। अल्हम्दुलिल्लाह, हम कोई खून खराबा नहीं चाहते। बस हम इतना कहने आए हैं कि सारे हिंदू चुपचाप अपना सामान बांधकर हिंदुस्तान निकल लें। ये आखिरी ताकीद है, फिर हम कोई तकाजा न करेंगे। कल शाम के बाद हम खामोश रहेंगे और हमारी मशालें, हमारी तलवारें बोलेंगी। सारे हिंदू अपना सामान बांधकर हिंदी के लोग इस आदमी को नहीं बोल सकते क्योंकि ये हमारी भाषा नहीं है। ये आदमी मुझे दिल्ली या लखनऊ से आकर लगता है। उन्होंने बड़ी सलीकेदार और तमीजदार दहशत भेजी है भाई। आने वाला सफर कैसा होगा हमें नहीं पता। वो सिवाय महीनों शरणार्थी कैंपों में रहना पड़ सकता है। तो हिंदुस्तान की सरकार हमें कौन से शहर भेजेगी इसका भी नहीं पता। वहां जाकर हमें काम धंधा ढूंढने में भी समय लगेगा। इसलिए सारी जरूरी चीजें अपने पास रख लो और उन्हें अपने कपड़ों में अनाजों में छुपा लो। कब जरूरत पड़ जाए। कहाँ तो तय था, मुझे जाम के साथ शहजादपुर भागना था। कहाँ मैं अपने घर वालों के साथ ही शहर छोड़कर भाग रहा हूँ। क्या ऐसा संभव है कि हम दोनों के परिवार एक साथ हिंदुस्तान रवाना हो जाए? फिरोजी होना बहुत बड़ा शराब है। जिस दिन अपनी मिट्टी छूटती है तो सर पर पहाड़ टूट पड़ता है। आदम भी इतना दरबदर ना हुआ होगा जन्नत से निकाले जाने के बाद जितना एक रिफ्यूजी होता अपनी मिट्टी छूटने के बाद। ये कहाँ का काफिला है भाई? कहाँ से आ रहा है? कहाँ को जा रहा है? रत्तोवाल की तरफ से ये काफिला हिंदुस्तान की तरफ जा रहा है। झुंड के झुंड लोग चले जा रहे हैं। ठीक है, चल के देखता हूँ, शायद कोई जानने वाला मिल जाए। चलो चलो चलो। तो इस काफिले में जरूर हम जन्नत भी होगा। बस एक बार, अंतिम बार, फिर वो सदा सदा के लिए चला जाएगा। हाँ पुनरा, मैं कितनी अजीब हूँ। तू मुझे मिल गया, मैं भूली हूँ। अधूरा तो मैं भी
मेरे भीतर एक दूरी जो तुझसे दूर रहने लगी। और अब हमारे बीच में एक लड़की थी जो तेरे और मेरे पास आने से पहले है मेरे खुदाया हमारे इश्क की इबारत लिखना। जैसे जुदा हुई थी हीर रांझा से वैसे हमें ना करना। या रब हमारे जोड़े को हमेशा सलामत रखना। जद आशिक सूई चढ़िया चींटियां लग गई अंकल। ये इनका अध्ययन काल है। चींटियां कब से किताबें पढ़ने लगी? वो इसके अंदर के लिए गुड़ को खा रही है। ये सारी किताबों में गुड़ थोड़े चिपका है। तुमको कोई हंसी सुनाई पड़ी? नहीं तो तुमको कोई खुशबू आ रही है? फंगस की बात आ रही है अंकल। तुम बात और खुशबू में फर्क नहीं कर मेरी आँखें लग गई। तू मुझसे दूर क्या चला गया? मेरे भाइयों ने मुझे धोखा दिया, मुझे मेरी सती से दूर किया। ऐ मेरे खुदाया, हमने तो आपसे दुआ मांगी थी कि हमारा इश्क कामिल हो जाए, और आपने हमारी दुआ को बद्दुआ में बदल दिया। मैं क्या रोई। कभी नहीं सकी, खुदा मेरे यार को याद रखिए। मोहब्बत को जमाने की बदमा लगे। मैं कदे ना सौंदी नी वे, मैं कदे ना सौंदी नी जैसी सौ जाया तकदीरे। अंगा टुटियां बीड़ी चो टुटे शगना वाले कलीरे। चाय उम्र कुआरी दे, चाप उम्र कुआरी दे होनिए बिच दिला दे रह गए। आज रामचंद्र आया है। यहाँ हाँ, साथ में हिंदुस्तान और पाकिस्तान मुल्क की फौजें भी हैं। वो लापता हुई लड़की की खोज कर रही है। मेरे वीरे सचमुच मुझे लेने आए हैं। तुझे नहीं लेने आए हैं तो और क्या करने आए हैं? रामचंद्र तेरा नाम सुनकर, तेरी कहानी सुनकर रोता रहा। उसके आंसू किसी तरह थम ही नहीं रहे थे। लेकिन मैंने उसे कह दिया कि मैं लाडो को तुझे लाहौर पहुंचाऊंगा और वहीं तुझसे मिलूंगा। अगर मैं तुझे यहीं से दे देता तो क्या पता ये गांव को खबर हो जाती। उसके बारे में सिर्फ उसका नौकर जानता था। वो अक्सर सज धज कर अपने महल में नाचा करती थी।
एक दिन नौकर ने नीलसर के बारे में राजा को जाकर सब कुछ बता दिया कि वो कोई कहानी नहीं बल्कि एक जीती जागती लड़की है। राजा जिद करने लगे कि उसे नीलसर को नाचते हुए देखना है। राजा ने नीलसर का नृत्य देखा और उस पर आसक्त हो गया। उससे शादी करने की जिद करने लगा। नीलसर मना करती रही। नाराज होकर राजा जबरदस्ती करने लगा। नौकर ने नीलसर को बचाना चाहा तो राजा ने उसे मार डाला। जब नीलसर राजा के जबरदस्ती का प्रतिकार करने लगी तो राजा ने उसे भी आग के हवाले कर डाला। चाही हुई चीज अगर हासिल ना हो तो राजा उस चीज को नष्ट कर देता है। मर करके नीलसर किताब के रूप में जन्मे और राजा राजा के रूप में ही